जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्री सफला एकादशी व्रत के पारण के विषय में कि पारण हमें कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि रहती है, सारा कुछ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हम लोग जितनी निष्ठा से एकादशी व्रत करते हैं ना, उससे भी अधिक निष्ठा से हमें व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक एकादशी व्रत का पारण सही समय पर सही विधि से नहीं किया जाता है, तब तक हमें अपने व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो देखिए, एकादशी व्रत तो बहुत सारे लोग करते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पारण के बारे में जानते तक नहीं है। जब जैसे उनको समय मिलता है, नेक्स्ट डे वो लोग वैसे ही पारण कर लेते हैं। आज यानी 15 दिसंबर 2025 को हमने व्रत किया है। कई लोग कल भी व्रत रखेंगे एकादशी का, क्योंकि कहीं कहीं पर महाद्वादशी कल भी रहेगी। तो जिन लोगों ने महाद्वादशी में कल व्रत रखा है, तो उनको 17 दिसंबर 2025 को अपने व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करनी है। और जिन लोगों ने आज व्रत रखा है, वे लोग व्रत का पारण 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार यानी कल के दिन करेंगे। विधि मैं आपको पूरी तरह से बता दे रही हूँ। देखिए, पारण हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एकादशी व्रत कैसे करना है, इन सब की जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। और पूजा कैसे करनी है, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। तो देखिए, व्रत का पारण हमें कैसे करना है, उसके विषय में मैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से आप लोगों को बता रही हूँ कि व्रत का पारण कितना ज्यादा महत्व रखता है। देखिए, ये कथा हमें श्रीमद् भागवत जी में मिलती है। कितने बड़े भक्त हैं राजा अम्बरीश, ये तो हम सभी को ही जानते हैं। जब उन्होंने व्रत किया, यानी पूरे साल भर की द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया था, आखिरी एकादशी के पारण का समय था, तब ऋषि दुर्वासा वहां पर आते हैं। वे उन्हें आमंत्रित करते हैं, क्योंकि द्वादशी का जब हम पारण करते हैं ना, तो द्वादशी पर एकादशी पारण, उस दिन हमें ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए, संतों को निमंत्रण करना चाहिए। तो राजा अम्बरीश ने भी यही सब किया था, क्योंकि वो तो राजा थे पूरे पृथ्वी के। तो उन्होंने बहुत सारे साधु संतों को बुलाया था। तभी ऋषि दुर्वासा भी आते हैं। वे उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आइए प्रभु, भोजन कर लीजिए। तो ऋषि दुर्वासा आज्ञा लेकर उनसे नदी के तट पर जाते हैं स्नान करने के लिए। वहां पर उन्हें समाधि लग जाती है। अब इधर राजा अम्बरीश का समय निकला जा रहा था पारण का। अब क्या करे, ऋषि दुर्वासा तो अभी तक आए नहीं। वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हुए और जो भी ऋषिगण वहां पर बैठे हुए थे, उन सबसे पूछने लगे कि क्या करूं। तो सभी लोगों ने कहा कि आपने निर्जला व्रत किया है, भगवान का चरणामृत लेकर पारण कर लीजिए, इससे ऋषि दुर्वासा का मान भी रह जाएगा। फिर जब वो आएंगे तब आप अन्न ग्रहण कर लीजिएगा। जैसे ही राजा अम्बरीश ने भगवान के 2 बूंद चरणामृत को मुंह में लेकर पारण किया, ऋषि दुर्वासा को समाधि में ही ज्ञात हो जाता है। जैसे ही वो समाधि से वापस आते हैं, राजा अम्बरीश को भला बुरा कहने लगते हैं और अपने सिर से एक जटा निकालते हैं, जिसमें से कृत्या नामक दैत्य निकलता है, और उसे आज्ञा देते हैं कि राजा अम्बरीश को अभी के अभी भस्म कर दो। भगवान क्या कभी अपने सच्चे भक्तों को कुछ होने देते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा अम्बरीश भी भगवान के सच्चे भक्त हैं। भगवान तो नहीं आते, उनसे पहले सुदर्शन चक्र आ जाता है। अब पूरी पृथ्वी, आकाश, पाताल, सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा के पीछे है। सबसे पहले कृत्या का विनाश करते हैं। अब ऋषि दुर्वासा को न भगवान के सुदर्शन से कोई बचा सकता था। ब्रह्मा लोग जाते हैं, ब्रह्मा जी मना कर देते हैं। कैलाश जाते हैं तो महादेव जी बैकुंठ में जाइए ऐसा कहकर मना कर देते हैं। जिनका चक्र है वही इसे रोक सकता है। बैकुंठ में जाते हैं तो श्री हरि नारायण मना कर देते हैं कि मैं तो अपने सच्चे भक्तों के अधीन हूँ और तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, उसके प्रति तुम्हारा अपराध है, तो उसी के पास जाओ। फिर वे दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं। तब राजा अम्बरीश सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना पर सुदर्शन शांत होकर ऋषि दुर्वासा को जीवन दान देते हैं। इतनी अधिक महिमा है व्रत के पारण की। राजा अम्बरीश कितने सच्चे भक्त हैं, क्या उनकी बराबरी हम और आप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। उनको इतना अधिक तीव्रता है, उनके लिए इतना जरूरी है एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना, तो हम जैसे लोगों के लिए तो कितना आवश्यक होगा। हर एकादशी के पारण का समय अलग अलग होता है, जो हमें पता होना चाहिए। गलत समय पर पारण करना मतलब एकादशी के फल को निष्फल कर देना। और यह एक व्रत ऐसा है ना, जिसे हम हर तरफ से बचा के हमें चलना चाहिए। सभी नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। पारण सही समय पर करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत हमें स्वयं गोविंद से मिलवा सकता है। तो इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम आगे समझते हैं कि हमें संपूर्ण पारण की विधियों को किस प्रकार से करना है। अब देखिए, जिस दिन हमें अपने व्रत का पारण करना है, उस दिन वैसे तो एकादशी व्रत करते हैं तो रात्रि जागरण हम लोग करते ही हैं।
जिन लोगों ने संपूर्ण रात्रि जागरण किया है वो तो जागते ही रहते हैं, पर जो लोग 12 बजे तक जागरण करके सो चुके हैं उन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ज्यादा देर तक हमें शयन नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कीजिए। अगर सरोवर या नदी आसपास नहीं है तो गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। अब हमें जहाँ पर हमने चौकी लगाई थी वहाँ पर पूजन कर लेनी है। दीपक प्रज्वलित जरूर से कर ले। और देखिए तुलसी जी का भी पूजन आपको करना है, लेकिन ध्यान रखें तुलसी जी को स्पर्श ना करें, वहीं पर परिक्रमा वगैरह लगा लें। अगर कोई नाम जाप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर हमें देखिए शुद्ध सात्विक तरीके से व्रत का ये पारण के लिए जो हम भोजन बनाएंगे उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं, उनको स्नान आदि करा करके उनको भी आपको भोग स्वरूप जो भी सामग्री आप बनाएंगे ना, जब तक बना रहे हैं तभी भी आपको नाम जाप करते हुए ही भोग तैयार करना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक भोग तैयार कीजिए। भोग जब तैयार हो जाता है तो जितनी भी सामग्री आपने बनाई है उसे एक थाली में सजा करके उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान से निवेदन कीजिए। और जल का एक गिलास भी जरूर से हमें रखना चाहिए, भगवान जी के समक्ष रख दें और फिर आप प्रेम से भगवान को भोग लगाना है। अब ये भोग भगवान के सामने उतने समय तक रहना चाहिए जितने समय हमें भोजन को बना पाने में लगता है। अब हमने भोग लगा दिया। अब देखिए हमें एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो पारण में हमें गौ माता के यानी गौ ग्रास भी जरूर से निकालनी चाहिए। और ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो गौ माता की सेवा के लिए हमें क्या करना है, हम किसी भी गौशाला में जा सकते हैं, आसपास कहीं भी गौ माता है तो वहां पर जाकर उनके चरणों का प्रदक्षिण कर सकते हैं और पूजन कीजिए। और उनको उनकी भी परिक्रमा हो सके तो जरूर से करें। और जो भोग हमने भगवान जी को लगाया था उसमें प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है, इस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा गौ माता के पास भी जाकर के जरूर से आपको गौ माता को भी देना चाहिए। देखिए गौ सेवा जरूर से करना चाहिए। गौ माता की आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर कुछ नहीं लेकर जा सकते तो हरा चारा खिला सकते हैं, या दक्षिणा जो है जो भी गौ सेवा करता है यानी जिनके भी घर पे गाय है उनको आप दे सकते हैं। अब बारी आती है ब्राह्मण देवता की। तो जैसे हमारा एकादशी का व्रत है, आज ही शाम को ब्राह्मण के घर जाकर के आप निमंत्रण देकर के आ सकते हैं। यदि ब्राह्मण को बुलाने में कोई परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्राह्मण यानी एक व्यक्ति जितना भोजन जो है जो सीधा बोलते हैं वो निकाल करके आप चाहें तो ब्राह्मण के घर पर भी जाकर के दे सकते हैं उनके चरण स्पर्श करने के बाद। अगर ब्राह्मण भी आसपास में नहीं है तो आप किसी भी जरूरतमंद को भी ये सीधा दान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें व्रत का पारण से पहले सीधा दान जरूर से करनी चाहिए। और जो हमने दक्षिणा पूजन में चढ़ाई थी वो दक्षिणा भी जो हम दान करेंगे उसी सामग्री में डाल देना है। देखिए सारी सामग्री को हम इकट्ठा कर लेंगे। इसमें चावल का दान जरूर से आपको करना है। आटा हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, जो भी मसाले आदि है वो सारी चीजें आपको जरूर से दान करनी है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, हाथ में जल ले लेना है और जो दिन है जो वार है वो सब करके आपको क्या करना है, 3 बार जल को घुमा करके छोड़ देना है। इस तरह से करने के बाद हम ये जो सीधा दान है वो कर सकते हैं। अब हमें व्रत का पारण कैसे करना है, तो देखिए जो भी हमने भगवान के समक्ष प्रसाद लगाया था उसमें से ही थोड़ा सा प्रसाद आपको ले लेना है। भगवान के समक्ष बैठकर उन्हें पहले धन्यवाद अवश्य ही करें कि हमारे एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हुआ, सभी नियमों के साथ हुआ और हम अपने व्रत का पारण कर रहे हैं और इसका संपूर्ण फल हम भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। अपने व्रत का पालन करने के लिए जैसे जिन लोगों ने निर्जला व्रत किया था वो लोग तो सबसे पहले भगवान का चरणामृत तुलसी दल ग्रहण करेंगे, पर जिन लोगों ने सफला या एकादशी प्रसाद पर व्रत किया है उन्हें भी सबसे पहले भगवान का चरणामृत तुलसी दल ही ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद हमें अन्न प्रसाद ग्रहण करना है। जिन्होंने निर्जला व्रत किया था वो ध्यान रखें कि ज्यादा भारी भोजन ना करें, क्योंकि एकदम से भारी भोजन करने से, क्योंकि एक दिन पहले आपने कुछ भी नहीं खाया, दूसरे दिन अगर भारी भोजन करेंगे तो हो सकता है पाचन क्रिया में दिक्कत हो, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। तो इस तरह से आप अपने व्रत का पालन निश्चित समय पर जरूर से करना चाहिए। देखिए सफला एकादशी व्रत का पारण का जो समय है ना वो 16 दिसंबर 2025 को सुबह 7:05 से लेकर के सुबह 9:30 तक कर सकते हैं। ध्यान रखें 7:05 से पहले पारण आपको नहीं करना है, 9:30 बजे के बाद भी पारण आपको नहीं करना है। इसी अवधि में आपको पारण कर लेना है, तभी व्रत के संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्रत का पारण का भी कितना ज्यादा महत्व होता है और सही समय पर व्रत का पारण करना क्यों आवश्यक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।